हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। लास्ट की क्लास तक हम लोगों ने देख लिया था कि जंतुओं में किस प्रकार से समन्वय होता है। तो हमने देखा था तंत्रिकाओं, ठीक है, जो आपके नर्व्स हैं और जो रसायन जो हार्मोन्स के द्वारा रिलीज होते हैं उनके द्वारा हमने जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय देखा था। क्लियर? तो जैसे पौधों में भी लाइफ प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट उसको जंतुओं की तरह ही माना जाता है, उसी तरह से जो पौधे हैं उसमें नियंत्रण एवं समन्वय की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। क्लियर? तो इसी को हम आज के क्लास में देखने वाले हैं कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार से होता है। क्लियर? तो अगर पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय देखना है तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखती हूँ, जैसे कि छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा जैसे ही आप उसको टच करते हैं वो क्या होता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप बात करें कि कुछ फूल जो है वो कब खिलते हैं, वो सुबह के समय खिलते हैं। और वहीं आप एग्जाम्पल देखें कि कुछ जो फूल होते हैं जैसे कि रात रानी का फूल आप जानते हैं वो कब खिलता है, वो रात के समय पे खिलता है। ठीक है, तो छुई मुई का पौधा हो या फिर और हम बात करें कि इमली की पत्तियों का, ठीक है, रात के समय क्या हो जाता है, बंद हो जाती हैं वो पत्तियां। क्लियर? तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जो पौधों हैं उनमें भी कुछ नियंत्रण एवं समन्वय का प्रोसेस चलता है। कुछ ना कुछ रसायन या फिर हार्मोन ऐसे होते हैं जो उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, कि आपको इस टाइम पे अभी ये करना है, आपको अभी उद्दीपन महसूस हुआ, छुई मुई के पौधे को स्टिमुलेशन होता है उसमें। क्लियर? उसकी वजह से क्या होता है, उसको टच करते ही वो जो छुई मुई का पौधा है वो सिकुड़ जाता है। क्लियर? तो इस तरह से पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय के हमने कुछ एग्जाम्पल देखे और भी कुछ, जैसे कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो स्टोमेटा होता है उसका खुलना और बंद होना, ठीक है, पत्तियां कब गिरती हैं, पत्तियां जब मुरझा जाती हैं तब गिरती हैं, ये सब किस तरह से होता है, ये इनमें उपस्थित हार्मोन्स या फिर कुछ रसायन रिलीज होते हैं उसकी वजह से ही हो पाता है। तो पौधों में जो हार्मोन होता है, क्लियर, तो वो सब किसकी वजह से होता है, वो हमारे जंतुओं हार्मोन से बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पौधों में किस किस प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। हम देखेंगे 5 प्रकार के हार्मोन जो पौधों में उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। क्लियर? तो हम पौधों में 5 प्रकार के हार्मोन देखने वाले हैं। सबसे पहला हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। दूसरे हार्मोन की अगर हम बात करें तो दूसरा हार्मोन आपके सामने जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक हार्मोन या फिर जिब्रेलिक एसिड बोल सकते हैं। क्लियर? तीसरा अगर होता है तो वो होता है साइटोकाइनिन। क्लियर? तो तीसरा हार्मोन जो पौधों में उपस्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन। क्लियर? एंड द फोर्थ वन क्या है, एथिलीन गैस। कभी कभी आप देखती हो कोई पेड़ होता है, क्लियर, तो कोई पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ कभी नहीं उग पाता है। ये भी किसकी वजह से होता है, ये उनमें उपस्थित हार्मोन की वजह से होता है। क्योंकि देखो, अगर किसी भी पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ होगा तो उससे उसका कंपटीशन होगा। अब आप बोलेंगे कि कंपटीशन कैसे होगा, बिल्कुल होगा, जिस तरह से हमारे बीच कंपटीशन होता है पौधों के बीच में भी कंपटीशन होता है। वो किस लिए होता है कि उनको वायु ज्यादा चाहिए, उनको पानी ज्यादा चाहिए, उनको सूर्य ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये सब चीजों के लिए पौधों में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो हम बात करते हैं एथिलीन हार्मोन या फिर इथिलीन हार्मोन, जिससे क्या रिलीज होता है, जिससे इथिलीन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो हम इथिलीन हार्मोन ही कहेंगे क्योंकि इससे इथिलीन गैस रिलीज होती है। ये क्या काम आती है हम देखेंगे। इसके बाद जो आपका 5वां और लास्ट हार्मोन है जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड। क्लियर? तो इसका क्या नाम है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है,
चलिए अब हम लाइन से एक एक हार्मोन के बारे में देखते हैं कि ये हार्मोन के क्या क्या काम हैं। क्लियर? तो आप पौधों में जिस तरह से मनुष्य में कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिका होती है, जो सेल है, वो क्या है, वो इकाई है, वो सूक्ष्मतम इकाई है। उसी तरह जो पौधे होते हैं उसमें भी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होते हैं ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, तो ऑक्सिन हार्मोन क्या है? कोशिकाओं के वृद्धि में, ठीक है, ग्रोथ ऑफ सेल्स। क्लियर? तो सेल की ग्रोथ में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? तो पौधों में उपस्थित जो ऑक्सिन हार्मोन है वो कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जिब्रेलिक। अब ये जो जिब्रेलिक हार्मोन है वो क्या करता है? तो वो पौधों में उपस्थित जो तने होते हैं, तो तनों की वृद्धि में सहायक अगर हार्मोन आपसे पूछे तो तनों की वृद्धि में जो हार्मोन जो होता है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है आपका जिब्रेलिक हार्मोन, तनों की वृद्धि में। क्लियर? अब हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। जैसा कि इसके नाम से है साइटोकाइनिन, तो ये क्या करता है? ये जो पौधों में उपस्थित कोशिकाएं हैं उस कोशिकाओं के विभाजन के लिए उन्हें प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन हेतु कौन प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में सहायक। तो कोशिका विभाजन में कौन सहायक है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन, जो कि पौधों से रिलीज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इथिलीन का। ठीक है, एथिलीन एक ऐसा हार्मोन है जो इथिलीन गैस रिलीज करता है। इथिलीन गैस रिलीज से क्या होता है? आप कभी कभी देखते हैं कि अगर एक पका हुआ फल है, अगर एक पके हुए फल को आप और मतलब कच्चे फल के साथ रख देंगे तो क्या होता है? जो बाकी सारे फल रहते हैं वो भी पक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें उपस्थित जो एथिलीन गैस है उसका प्रभाव पड़ता है और जो सारे जो फल रहते हैं वो पक जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फलों को पकाने में सहायक कौन सा हार्मोन है, तो फलों को पकाने में सहायक हार्मोन है एथिलीन गैस या फिर एथिलीन हार्मोन। तो इसका काम अगर हम देखें तो क्या है? ये फलों को पकाने में सहायक। क्लियर? चलिए अब देखते हैं लास्ट आपका हार्मोन जो कि है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड आप इसका नाम ही देख सकते हैं। तो एब्सिसिक एसिड क्या है? तो ये किसी चीज को रेजिस्ट करता है। अब सारे हार्मोन हर चीज को अच्छा ही करेंगे तो कुछ चीजें तो होनी चाहिए जो कंट्रोल कर सके, तो उसके लिए है एब्सिसिक एसिड। अगर पेड़ जो है कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे तो ये तो सही नहीं है ना। तो पौधों की वृद्धि में, ठीक है, तो पौधों की वृद्धि में रोक कौन लगाएगा? ठीक है, अगर वो एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़े, ठीक है, तो पौधों की वृद्धि को दमन करने वाला हार्मोन कौन है? तो वो है एब्सिसिक एसिड। पौधों की वृद्धि में दमन करने वाला हार्मोन, दमन करने वाला, दमन मतलब आपको उसको रोकना है। ठीक है, अगर ये एसिड उपस्थित नहीं होता, अगर ये एसिड प्रेजेंट नहीं होता, तो आप सोचिए कि हमारे आसपास जितने भी पौधे, जितने भी ट्रीज प्रेजेंट हैं उनकी हाइट्स कितनी ज़्यादा होती। क्लियर? तो ये एसिड का भी उतना ही ये जो हार्मोन है उसका भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमने क्या क्या देखा? हमने 5 टाइप के हार्मोन देखे पौधों में। तो पहला है ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा है जिब्रेलिक, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है इथिलीन और फिफ्थ एंड लास्ट वन इज ये है आपका एब्सिसिक एसिड। क्लियर? अगर आपसे पूछा कि ऑक्सिन हार्मोन का क्या काम है, तो ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं की, ठीक है, जो आपकी कोशिकाओं हैं उसकी वृद्धि में सहायक होता है। क्लियर? उसके बाद हम बात करें कि जो जिब्रेलिक है
जो जिब्रेलिक हार्मोन है वो किस चीज के लिए हेल्प करता है, तो वो हेल्प करता है आपकी तनों की वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन जो पौधों में उपस्थित होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, तो वो हेल्प करता है कोशिका विभाजन में। क्लियर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये बहुत सारे जो अगर आप लोग फ्यूचर में कंपटीशन एग्जाम्स देंगे तो उसमें ये एथिलीन गैस को अक्सर पूछा जाता है कि पौधों में उपस्थित ऐसा कौन सा हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायक है। तो फलों को पकाने में सहायक जो हार्मोन है वो है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन से एथिलीन गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से जो फल है वो पकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने लास्ट में देखा एब्सिसिक एसिड। क्लियर। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है, पौधों की वृद्धि में रोक लगाता है, उनके दमन में सहायक है। इस तरह से हमने पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय ये देखा। क्लियर। ओवरऑल अब हम इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करें, ठीक है, तो बात क्या है कि जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का पूरा कार्य, हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा कार्य कौन करता है, हमारी तंत्रिकाएं और हमारे हार्मोन्स। क्लियर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारी जो बॉडी है उसमें सूचनाओं का आवागमन, ठीक है, वो किसके माध्यम से, विद्युतीय रसायन संकेत, इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है, इंडिकेटर्स के थ्रू होता है। क्लियर। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो रक्त के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर, ठीक है, विभिन्न भागों में पहुंचकर वो जितनी भी क्रियाएं हैं उनको गति प्रदान करते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। क्लियर। पादप हार्मोन आप लोगों ने देख लिया, ये 5 टाइप के अगर हार्मोन आपको दिखेंगे तो वही बस पादप हार्मोन है। ठीक है, इसके अलावा आपको और हार्मोन्स की स्टडीज नहीं करनी है। तो ऑप्शन में है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। क्लियर। ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे साइटोकाइनिन हार्मोन, जो कि एक पादप हार्मोन है, पौधों से रिलीज एक हार्मोन है। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, तंत्रिका कोशिका की संरचना में यह नहीं पाया जाता। तो मैंने जब आप लोगों को तंत्रिका कोशिका पढ़ाया तो उसमें आप देख सकते हैं ये ऑप्शन में है डेंड्रॉइड, केंद्रक, एक्सॉन, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। तो जब हम तंत्रिका का वो पढ़ रहे थे, संरचना पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बिल्कुल डेंड्रॉइड देखा था, केंद्रक देखा था, एक्सॉन्स भी क्या होते हैं ये हमने देखा था। जो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता वो है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। तो जिसका आंसर होगा सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि जिससे हमारे शरीर के हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों का नियंत्रण होता है। तो मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंटली आपको ये बताया था कि हमारे जो मस्तिष्क में उपस्थित एक पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो बाकी बॉडी में उपस्थित अन्य जो ग्लैंड्स हैं, जो सारे ग्रंथियां हैं, उनको क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि। तो इसका आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। क्लियर। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा के नियंत्रण के लिए जो हमारे शरीर में उपस्थित अग्नाशय पैंक्रियाज है, उस पैंक्रियाज में इंसुलिन नामक हार्मोन का रिलीज होती है। ठीक है, इंसुलिन नामक एक हार्मोन है जो रिलीज होती है, जो हमारे बॉडी में, ठीक है, शुगर को मेंटेन करके रखता है। और आपको पता है कि अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन अगर नहीं है, अनुपस्थित है, तो ब्लड में जितना भी शुगर आएगा वो हमारे किडनी के थ्रू यूरिन से बाहर हो जाएगा। और यही अगर आपने इंसुलिन, जैसा कि पता है यही कारण होता है कि इंसुलिन नहीं होता और लोगों को डायबिटीज या फिर मधुमेह की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगर इसी मधुमेह की बीमारी से बचने के लिए हम इंसुलिन की पिल्स लेते हैं, ठीक है, और अगर यही इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में हो गया,
ठीक है, तो बहुत अधिक मात्रा में हो गया तो आपकी बॉडी में उपस्थित जो लीवर है, ठीक है, आपकी बॉडी में उपस्थित जो यकृत है वो सारी शुगर को आपके ब्लड से सोख कर लेगा। क्लियर? और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो मस्तिष्क है, आपका ब्रेन है, वहाँ तक जो शुगर है वो नहीं पहुँच पाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा घातक होगा। इस तरह से अगर पूछा जाए कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है तो आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन। इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ये सारे वीडियोस देखे हैं तो आप उसके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। मैंने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस डील किया है। ठीक है, ये क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।